चीन ने सोमवार को ताइवान के तट पर नया सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसे उसने अपने राष्ट्रपति विलियम लाई द्वारा दिए गए भाषण के लिए सजा बताया, जब उन्होंने विरोध या हमारी संप्रभुता पर अतिक्रमण की कसम खाई थी। चीन ताइवान के स्वशासित द्वीप पर अपना दावा करता है और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जरूरत पड़ने पर बलपूर्वक इसे वापस लेने की कसम खाई है। ताइवान ने कहा कि उसने सोमवार को द्वीप के आसपास 34 नौसैनिक जहाजों और 125 विमानों का पता लगाया। चीनी राज्य मीडिया द्वारा प्रकाशित मानचित्रों से संकेत मिलता है कि उसकी सेनाएं पूरे द्वीप के चारों ओर तैनात थीं। सोमवार को बाद में कहा गया कि अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के नाम से जानी जाने वाली चीनी सेना ने कहा कि अभ्यास में सेना के सभी विंग शामिल थे और इसे जमीन, समुद्र और हवा से ताइवान पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया था। पीएलए पूर्वी थिएटर कमांड के प्रवक्ता वरिष्ठ कैप्टन ली शी ने कहा कि अभ्यास ने उसके सैनिकों की एकीकृत संयुक्त संचालन क्षमताओं का पूरी तरह से परीक्षण किया। ताइवान के हवाई अड्डे और बंदरगाह सामान्य रूप से काम करते रहे। ताइवानी रक्षा मंत्रालय के एक पूर्व बयान में चीनी कदम की निंदा की गई थी और कहा गया था कि उसकी प्राथमिकता सीधी झड़पों से बचना है, जिससे गतिरोध और बढ़ सकता है। इसमें कहा गया है कि बाहरी द्वीपों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि उसने सैन्य हमलों और बंदरगाह नाकाबंदी का अनुकरण किया था और ताइवान की स्वतंत्रता को क्षेत्र में शांति के साथ असंगत बताया। बाद में चीनी तटरक्षक ने अपने वीबो अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा कि गश्त का मार्ग दिल के आकार का था। चीन ने 2022 से ताइवान के तट पर कई बड़े सैन्य अभ्यास किए हैं और उसके लड़ाकू विमान नियमित रूप से ताइवान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। नवीनतम अभ्यास को बीजिंग द्वारा संयुक्त तलवार 2024 भी करार दिया गया है और मई से व्यापक रूप से इसकी उम्मीद की जा रही थी, जब इसी नाम वाले और आधिकारिक तौर पर भाग ए के रूप में लेबल किए गए अभ्यास का मंचन किया गया था। वह अभ्यास, जिसे चीन ने अपना अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास बताया था, राष्ट्रपति लाई के उद्घाटन के साथ मेल खाने का समय था, जिन्हें बीजिंग लंबे समय से ताइवान की स्वतंत्रता की वकालत करने वाले संकट मोचक के रूप में देखता है। ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पर की गई उनकी नवीनतम टिप्पणियों की चीन ने निंदा की, जिसमें कहा गया कि वह भयानक इरादों के साथ तनाव बढ़ा रहे हैं। लेकिन जबकि ये अभ्यास व्यापक रूप से अपेक्षित थे, अगर आप तैनाती को देखें और चीनी जहाज और विमान ताइवान के कितने करीब हैं, साथ ही उग्र बयानबाजी, तो यह बहुत आक्रामक व्यवहार है। किसी भी अन्य संदर्भ में इसे एक नाटकीय वृद्धि के रूप में देखा जाएगा, लेकिन यह उस तनाव की पृष्ठभूमि में आता है जो पहले से ही बहुत अधिक था। अमेरिका ने यह कहते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की कि लाई के नियमित भाषण के बाद अभ्यास का कोई औचित्य नहीं था और चीन को आगे की कार्रवाइयों से बचना चाहिए जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता को खतरे में डाल सकती हैं। ताइवान को चीन की सैन्य धमकी का हालिया इतिहास 1996 से मिलता है, जब ताइवान में पहला प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। चीन ने ताइवान के आसपास के कई क्षेत्रों को अपनी सीमा से बाहर घोषित कर दिया और उत्तर और दक्षिण तटों से दूर उन क्षेत्रों में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने बीजिंग को यह दिखाने के लिए चुपचाप अमेरिकी नौसेना बलों को ताइवान जलमरूमध्य में भेज दिया कि अमेरिका द्वीप पर हमले को रोक देगा। 2008 और 2016 के बीच तनाव काफी कम हो गया, जब तक कि ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी की नेता साई इंग वेन को राष्ट्रपति नहीं चुना गया। चीन डीपीपी को एक कट्टर स्वतंत्रता समर्थक पार्टी मानता है और उसने ताइपे में सरकार के साथ सभी सीधे संपर्क काटकर जवाब दिया।